यहाँ पे ये वाज़ेह किया गया है कि हक महर वापस करने की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि बाज़ केसेस में ऐसे भी होता है कि औरतों को अजियत दी जाती है, मारपीट की जाती है, लेकिन कहा जाता है तलाक नहीं दूंगा, खुला लेना है तो ले लो, तलाक नहीं मिलेगी। वो ये भी एक अजियत, ज़हनी अजियत होती है। अब दूसरी शादी वो कर लेता है, उस सूरत में पहली बीवी जो अजियत का भी शिकार है, खुला भी मांग रही है और ज़बरदस्ती उसको तलाक भी चाहिए, उस सूरत में फिर उसका कौन वाली वारिस होगा? उसको तो फिर बेसुरा समानी की हालत में चाहे बाहर भी निकाल दे मर्द। लीगल टर्म में उसको कहते हैं डेसोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी। ओके। यानी एक मर्द के गलत रवैये की वजह से जो खुला इनिशिएट हो रही है या जो निकाह डिसॉल्व हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, उस सिचुएशन में किसी किस्म का हक महर वापस नहीं होगा, उस सिचुएशन में किसी किस्म का गिफ्ट वापस नहीं होगा, उस सिचुएशन में 3 महीने जब तक इद्दत चल रही है औरत मेंटेनेंस जो है वो उसकी भी हकदार होती है। और क्योंकि वो निकाह तोड़ा ही इस बेस पे गया था कि मर्द का रवैया अच्छा नहीं था। मुस्लिम फैमिली लॉज आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि दैट डेसोल्यूशन, वो डेसोल्यूशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी है। अच्छा, फिर आपने बात की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो बहुत बाद में आया है, लेकिन जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपके इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं वायलेंस के या हरासमेंट के। मारपीट तो बहुत ज़्यादा बाद का फेज़ है, लेकिन तानाजनी, गालम गलोच और कोई भी ऐसे अल्फाज, जुमले, अलकाबात के जिसके बाद एक औरत जो है वो सिर्फ एक औरत नहीं, इवन जब हम हरासमेंट की बात करते हैं या वायलेंस की बात करते हैं तो लॉ जो है ही इंक्लूड्स शी। लॉ का ये एक फिनोमेना है। लॉ में जगह जगह आपको ही नजर आएगा, बस बट ही इंक्लूड्स शी। कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप तानाजनी कर रहे हैं, आप उसको बुरे बुरे नामों से बुला रहे हैं, आप उसको जो है वो मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी औरत खुला की तरफ जा सकती है, वो निकाह को डिसॉल्व करने की तरफ जा सकती है। मारपीट तो जो है वो तो आपके पीनल कोड के अंडर आ जाता है ना, वो तो आपके वहाँ पे तो क्रिमिनल ट्रायल चल पड़ते हैं, क्योंकि जब मारा है, पीटा है, जिस्म के ऊपर निशान आ गए हैं तो दैट इज अ क्राइम।